खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुलाकात में तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खिते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। मक्का दिफाई माहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारिजा आज तेहरान का दौरा करेंगे। आबना हरमज़ के साहली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर का दावा। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान मुआशी तौर पर भी तबाह हो चुका है। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। ईरान की मईशत और फौजी तबाह के बनावर में फंस चुकी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका अपना हरमज़ के जरिए तेल की तरसील जारी रखने में कामयाब हो रहा है। रोज़ाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल अपना हरमज़ से मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीका के पास ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। सबसे मौसर तरीका ईरान को तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बयान मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका के मुआशी जंग के खिलाफ ईरान के अपना हरमज़ ब्लॉक करने की धमकी। ईरानी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर सदर ट्रंप की मुआशी जंग जारी रही तो ईरान खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देगा। जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान इसे जंगी इक़दाम तस्वर करेगा। ईरानी हुकाम ने अपना हरमज़ की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कमेटी ने अपना हरमज़ में जहाज़ों से फीस लेने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन की मंजूरी के बाद फीस ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खदमात के एवज ली जाएगी। फीस ईरानी रियाल या किसी भी दूसरी करेंसी में वसूल की जाएगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीकी पॉलिसी पर तंजियावार कहा, हम अमरीका को एक बार फिर भूखा रखेंगे। ट्रंप झूठे दावों से अपनी शिकस्त पर पर्दा नहीं डाल सकता। ग़ज़ाई बदअमनी ने पूरे अमरीका को लपेट में लेकर रखा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग भी छेड़ दी। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां, इक़्तिसादी लाइफ लाइन मुनक़ता करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्टॉक बेसन कहते हैं कि ईरान से इक़्तिसादी शराकत करने वाले ममालिक और इदारों को महदूद मोहलत दी जाएगी। ईरान के साथ तावन करने वालों को अमरीकी कार्रवाई और पाबंदियों का सामना करना होगा। ईरान के साथ इक़्तिसादी रवाबित रखने वाले ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों की शाखें भी बंद करना होंगी। वाशिंगटन ईरान की माली और तजारती सरगर्मियों को महदूद करने के लिए अपने तमाम दस्तयाब मुआशी इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। ये पाबंदियां ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेंगी। चौधरी तारिक फारूक स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली नामजद। मुस्लिम लीग नून सदर नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। चौधरी तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब होने के साथ कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर का मनसब भी संभालेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने भी खल्फ उठा लिया। 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 नून लीग ने जीत ली। खातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून की 3 और पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार कामयाब। सदर कायदे ऐवान की नामजदगी के बाद 27 अगस्त को तकरीब हलबरदारी होगी। कानून साज असम्बली में नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। अवामी दस्तबाजू के इत्तेहाद के बाद नून लीग को रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेश आउट। घरेलू मुलाजिम ज़िशान ने हिना जावेद को कत्ल किए जाने का इंकशाफ कर दिया। मुलजिम ज़िशान के कत्ल के तरीक़ेकार से मुतालिक मुख्तलिफ बयानात, कभी अकेले कत्ल के इतराफ़, कभी शौहर फैसल अजहर को जिम्मेदार ठहराया। तीसरी बार मुश्तरका कत्ल का दावा। पुलिस ज़राए का कहना है मकतूला को हाथ बांध कर फंदा लगाकर कत्ल करना और लाश को शावर के साथ बांधना अकेले शख्स का काम नहीं। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कोहले पर जख्मों के निशानात, दिल के गिर्द खून जमा होने की निशानदही। इब्तदाई तौर पर मौत की हतमी वजह मालूम न हो सकी। मजीद फॉरेंसिक तज्जिये के लिए DNA समेत दीगर नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस ने खानदान और घरेलू मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मकतूला का शौहर लेक्चर्स में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिना वजूहात पर तालिबात से सवाल करता रहा। वीडियो सामने आ गई।
हिना जावेद कत्ल केस स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिस ले लिया। केस कायमा कमेटी बराए दाखिला को भिजवा दिया। कहा खातिन पर तशद्दुद के वाक़यात पर हम सबको तशवीश है। हिना जावेद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को खुसूसी टीम नामज़द करने की हिदायत की है। हिना जावेद के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रज़ा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सयाल कमीशन की सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमीशन मीर रज़ा की मौत से कबल और वाक़े के इर्द गिर्द के तमाम हालात की छानबीन करेगा। पुलिस, MLO या किसी सरकारी ऑफिसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमीशन मज़ीद तफ्तीश, फोरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात देगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल तावन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी के इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना, मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द आल सानी की दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी मुलाकात। सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत-ए-हाल और अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। सियासी रवादारी, मशावरत और बाहमी तावन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ डिवीज़न के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। मुतअद्दिद मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। मनसूबों में 2 रोइया सड़कों की तामीर और तोसी, कारपेटिंग, फुटपाथ, लाइन मार्किंग, रोड साइड बेंच, नकासियाब, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, स्पोर्ट एरिना और ब्यूटिफिकेशन शामिल। मरीम नवाज़ ने सड़क बनने के बाद बिला इजाज़त खुदाई या तोड़ फोड़ पर पाबंदी और दुकानदारों से गैर मजाज चार्जेस वसूल करने से रोकने का भी हुक्म दे दिया। लाहौर की 10 अहम सड़कों को ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज़ ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का एहसास है। मंसूबों की तकमील में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका इजलास। महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमतों को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन जमातों के तमाम अरकान ने ईवान में अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत कर दी। अपोजिशन जमातों ने JUI के अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का खैर मकदम किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में तमाम कौमी अमूर पर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तमाम कौमी अमूर पर PTI, JUI, MWM, PK मैप और सनी इत्तेहाद कौंसिल यकजुबान हो गए। किसी पार्लिमानी बिजनेस की हिमायत या मुख्तलिफ मुखालफत का फैसला अपोजिशन का मुश्तरका होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी ने अपोजिशन तहारक और सियासी अमूर का इख्तियार असद कैसर और राजा नासिर अब्बास को दे रखा है। सियासी कारकुनान को हिदायत की गई है किसी के खिलाफ नारेबाजी न करें। PTI के होते हुए कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं PTI की खमीर में ही नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ तावन या मुज़ाकरात करें। तौहीन अदालत का कोई ख़तरा नहीं। अदालती ऑर्डर को PTI ने खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत के पास तो जवाब है लेकिन PTI के पास कोई जवाब नहीं। मोहसिन नकवी का नाम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में शामिल करना या न करना PTI का अपना फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का जवाब वज़ीर इत्तलात या वज़ीर कानून नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला देंगे। तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा स्ट्रीट पावर से हुकूमत नहीं गिरती। हुकूमत की जानिब से पहले नजरसानी अपील इसलिए वापस ली गई कि हम फैसले पर अमल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ शिफा हस्पताल मुंतकिली नहीं और भी ऑर्डर थे। अपोजिशन इत्तेहाद में फ़िलहाल किसी नई जमात की शमूलियत मुतवक्किल नहीं। हुकूमत अपोजिशन की जानिब से मजबूत हिकमत अमली न होने का फ़ायदा उठा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा हुकूमत जिस तरह की कानून साजी कर रही है इसके लिए मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाया है। अपोजिशन इत्तेहाद असम्बली के अंदर ही होगा। धांधली की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत मुल्क के अंदर और बाहर कोई मुल्की वकार बुलंद नहीं कर सकती। हमारा इत्तफाक है कि
بانی پی ٹی آئی جس دن سے صحت مند نکلے کسی نے شکر ادا نہیں کیا، سارے افسردہ اور غصے میں ہیں، کہتے ہیں حکومت سے بدلہ لینا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پی ٹی آئی پر طنز، میڈیا سے گفتگو میں کہا مسئلہ یہ ہے علاج کے لیے کہا گیا علاج بیمار کا ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار نہ ہو اور زبردستی اپنی مرضی کے ہسپتال میں علاج کی خواہش ہو تو اس کے پیچھے یہی ہو سکتا ہے کہ بیماری کا بہانہ بنا کر NRO لیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل، سب کہانیاں ہیں جو صرف پی ٹی آئی بنا رہی ہے، مولانا اپوزیشن مشین ہی ٹھیک نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق قرارداد منظور، ایوان کا بانی کی صحت کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار، مکمل اور بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ، ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج کی سہولت دینے پر زور۔ قرارداد میں ذاتی معالجین کو بانی کا باقاعدہ طبی معائنہ کرنے کی اجازت، اہل خانہ سے ملاقات اور ویڈیو کالز بات کرانے میں بھی کہا گیا۔ پیٹرول مسناد کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 39 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ، آج پھر قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ شہری 1 لیٹر پیٹرول پر 130 روپے 75 پیسے جبکہ ڈیزل پر 122 روپے 47 پیسے لیوی ٹیکس اور مارجنز ادا کرنے پر مجبور۔ ڈیزل کی بنیادی لاگت 245 روپے 82 پیسے جبکہ اس کی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر ہے۔ ڈیزل پر مجموعی طور پر 122 روپے 47 پیسے کی لیوی ٹیکسز اور مختلف مارجن وصول کیے جا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جشن میلاد النبی کی تیاریاں زوروں پر، گلیاں بازار اور محلے سج گئے، ہر سو درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی، ملک بھر تیاریاں عروج پر، PHA لاہور متحرک شہر جگمگا اٹھا، اہم شاہراہوں اور مرکزی مقامات پر سجاوٹ مکمل، لبرٹی چوک میں مین بلو ارتھ گلبرگ فیروز پور روڈ روشنیوں سے منور، اسلام آباد میں بھی چراغاں عمارتوں کو برقی کی کمکموں سے سجا